दोस्तों, हर सक्सेसफुल इंसान एक ऑर्डिनरी इंसान ही होता है, लेकिन उसके सक्सेस होने के पीछे जो मेन वजह होती है वो होती है उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस, जो कि उसे बाकी लोगों से अलग बनाता है। माइक्रोसॉफ्ट की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन का फोकस का एवरेज टाइम स्पेन होता है वो होता है 8 सेकेंड। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि हमारा फोकस कितना कम होता जा रहा है। तभी हम एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि हमें स्क्रॉलिंग की आदत पड़ गई है। हमको कुछ भी चीज़ पसंद नहीं आती, हम तुरंत स्क्रॉल कर देते हैं। हमारा फोकस बहुत ही कम होता जा रहा है, और इसी चीज़ का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आपको एक ऐसी मज़ेदार ट्रिक्स मिलने वाली हैं जिससे आप अपना फोकस बढ़ा सकते हो। तो क्या होता है फोकस? फोकस और अटेंशन स्पैन, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फोकस यानी कि आप किसी काम में कितना ध्यान लगाते हो, और अटेंशन स्पैन का मतलब होता है आप एक ही काम में कितनी देर तक ध्यान लगाकर उस काम को आप कर सकते हो। इन चीज़ों को समझने के लिए आपको एक बहुत ही छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप वीडियो में अभी तक रुके हो, मतलब आप खुद से अपना फोकस बढ़ाना चाहते हो। तो एक कहानी है एक छोटे से बच्चे की और उसकी दादी की। बच्चा नाराज होकर दादी के पास आता है और बोलता है कि मैंने आपको कितनी आवाज़ें दी, लेकिन आपने एक भी आवाज़ नहीं सुनी। पर दादी पूजा करते हुए अपने बच्चे की आवाज़ नहीं सुन पाती। दादी बोलती हैं कि तू पहले मेरा एक छोटा सा काम कर दे, उसके बाद मैं तेरी बात जरूर सुनूंगी। एक सुई में मुझे धागा डाल के दे। बच्चा बहुत कोशिश करने के बाद सुई में धागा नहीं डलता तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। उसके बाद दादी बोलती है कि गहरी सांस लो और एक बार फिर से ट्राई करो। तो इस बार बच्चा सुई में धागा डाल देता है, और उसके बाद अपने बगल में देखता है तो दादी वहाँ पर नहीं होती, दादी पीछे चली जाती हैं। तो दादी बोलती है कि मैं यहाँ आ गई और तुझे पता भी नहीं चला। तो बच्चा बोलता है हाँ, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान सुई में धागा डालने पर था, यानी कि काम पर था। तो आपको भी यह बात समझनी होगी कि लोग सक्सेस होना चाहते हैं, आप खुद भी सक्सेस होना चाहते हो, लेकिन उस सक्सेस होने के पीछे आपको फोकस करना पड़ता है, तो फोकस हो नहीं पाता। सक्सेस होने के लिए सिर्फ इच्छा रखने से कुछ नहीं होता, आपको उसके लिए फोकस भी करना पड़ता है। सब कुछ लोग कहते हैं कि हम सक्सेस होना चाहते हैं, लेकिन फोकस नहीं कर पाते। तो इसी चीज़ का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूं जिससे आपका फोकस गारंटेड इम्प्रूव होगा। सबसे पहली टिप है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जिसमें सबसे पहली टेक्निक होती है माइंडफुलनेस, यानी कि आप अपना जो दिमाग है वो शार्प कर सकते हो आप मेडिटेशन के जरिए। सबसे पहली टेक्निक है कि आप कुछ भी काम कर रहे हो उसी पर आपको फोकस करना है। जैसे कि आप सांसें ले रहे हो तो आपको सिर्फ अपनी सांसों पर फोकस करना है। आप अगर ब्रश कर रहे हो तो आपको सिर्फ ब्रश पर फोकस करना है। आप बर्तन धो रहे हो तो आपको बर्तन धोना है, आपको बर्तन धोते समय फोकस करना है, जिससे आपका ध्यान भटके नहीं। आप जो भी काम कर रहे हो आप उस पर फोकस कर सकते हो, और यह एक्टिविटी आप दिन में बहुत बार कर सकते हो, जितनी बार आप चाहो, जिससे आपके माइंड को रिलैक्स फील होगा एंड काल्मनेस आपको फील होगी। और इसके अलावा आप खाते समय आप कितनी बार निवाला चबा रहे हो आप उस पर भी फोकस कर सकते हो। इसके साथ साथ इसी में आप नॉन डोमिनेंट हैंड से भी एक ट्रिक ट्राई कर सकते हो, यानी कि आप लेफ्टी हो तो आप राइट हैंड का इस यूज करिए, यदि आप राइटी हो तो आप लेफ्ट हैंड का यूज करिए। थोड़ी देर के लिए आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हो दिन में, तो आपका जो फोकस है वो गारंटेड बढ़ेगा। एंड जो सेकंड टेक्निक है टेक अ ब्रेक। इस टेक्निक में आपको 2 मेथड बताने वाला हूँ। सबसे पहला मेथड है वो है पोमोडोरो मेथड, जिसमें आपको 25 मिनट्स तक अपना कोई भी यूजफुल वर्क करना रहता है, और उसके बाद आपको 5 मिनट्स का ब्रेक लेना होता है। उस 5 मिनट में आपको जो भी पसंद हो ऐसी एक्टिविटी, जैसे कि पजल सॉल्व करना, म्यूजिक सुनना, आप वो कर सकते हो। सेकंड जो पॉपुलर टेक्निक है 52/70 मेथड, जिसमें आपको अलार्म लगाकर 52 मिनट्स तक आपको काम करना है, और उसके बाद 17 मिनट आपको ब्रेक लेना है, जिससे आप री एनर्जाइज फील करोगे और आप वापस अपने काम पर फोकस कर सकते हो। यह टेक्निक आप पढ़ाई में भी यूज कर सकते हो, जिससे आपके दिमाग पर फॉग नहीं जमेगा और आपको एक ही चीज़ 10 बार नहीं पढ़नी पड़ेगी। नंबर 3 डिस्ट्रैक्शन। बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि वो काम पर फोकस नहीं कर पाते, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फ़ोन बार बार हर नोटिफिकेशन पर फ़ोन चेक करने लगते हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही ख़राब है। आपको अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके अपने काम को करना चाहिए, या फिर बहुत सारी एप्लीकेशंस है, बहुत सारे फीचर्स आने लगे हैं फ़ोन में, जैसे कि आप म्यूट कर सकते हो, आप फ़ोन को डू नॉट डिस्टर्ब या फिर डिजिटल बेल विंग कर सकते हो, जिससे आप अपना काम करने के बाद ही अपने फ़ोन को यूज कर पाओगे। नंबर 4 मल्टीटास्किंग।
बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो एक समय में बहुत सारे काम करके अपना जो भी टाइम है बचा सकते हैं और उस टाइम को किसी कहीं और जगह पर लगा सकते हैं, लेकिन जो आपका ब्रेन होता है वो स्पॉटलाइट की तरह होता है। यदि आप उसे एक जगह पर लगाते हो तो वो फुल फोकस के साथ अपना जो भी ब्राइटनेस ज़्यादा से ज़्यादा दे सकता है। तो आपको मल्टीटास्किंग हो सके तो अवॉइड करनी चाहिए। आप किसी एक चीज़ पर आपको फोकस करना चाहिए जिससे आप उस काम को परफेक्ट कर पाओगे। एंड सेकंड थिंग कि आपको पूरी नींद लेने के बाद आपको जगना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए और आपको मेंटली पीस के लिए आपको चेस और आपको अच्छी सी डाइट लेना चाहिए और जो नूडल्स वगैरह फास्ट फूड होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी कुछ टेक्निक्स। इसके अलावा आपके पास कोई और टेक्निक हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। हम आपकी कमेंट को पिन करेंगे और आपकी टेक्निक के ऊपर वीडियो जल्द से जल्द बनाएंगे। एंड थैंक यू और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।